सुमिरत राम तजहि जन तृण सम विषय बिलासु राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचर जुतासु देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। से लखन जय विद सुकलहि सोई रघुनाथ करहि सुख कहि कहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन से अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जम राम अवध सुध करही तब तब बारि बिलोचन भरही सुमेरे मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरज धरहि कुसमउ बिचारी। लख सिय लखन बिकल होई जाहि जिमिपुर सही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हैं। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु से अलख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिर रघुबर जिमिया विवेक पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं जैसे फल के नेत्रों के गोल की। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुरपूर्व वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु पहुँचाए सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु कहि न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता।
राम राम सिय लखन पुकारे, पर उधरन तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिस हयहि नाही, जन बिनु पंख बिह गय कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। नहीं तृण चरई न पियई जलो, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बांझ निहार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब हो सुखारे। धर धीरज तब कहि निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धर निषाद कहने लगे, हे सुमंत जी आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठार्यउ बर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकल नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न गोरे, बन मृग मनहुरान रथ जोरे। अड़ुक परहि फिर हेरे पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकरें खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीव्र दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेहि, हिंकर हे रहितेहि। बाजी बिरह गत किमि किमि, जाते बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की बिरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना श्याम व्याकुल हो जाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गो सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रत निषादा, हो ही छन छन मगन विषादा। निषाद राजगो सारथी सुमंत जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर बिहीना। रहहि नयंतहु अधम शरीरु, जसन लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा
तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र बिछुड़ते छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस यग भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना। अमंद मनु अवसर चूका अजहु न हृदय होई दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय दो टुकड़े नहीं हो जाते। मेजे हाथ सिर धुनि पछताए मनहु कृपन धन राशि गवाए। बिरद बाद बर बीर कहाई चले समर जन सुबट पराई। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बेप्र वैद्य वेद विद सम्मत साधु सुजात। जिमि दोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जात का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमन सोच कर रहे पछता रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी कर। रहें करम बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसमें उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठेठ भई थोरे सुनई न श्रवण विकल मति भोरे। सुखई अदर लाहि मुँह लाटे जीव न जाय अवध कपाटे। नेत्रों में जल भरा है और दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लट लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयउ न जाई निहारी मारसि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन नयाव हृदय पछताए अवध का मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखें जोई सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरी मुँह नहीं देखना चाहेगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। धाई पूछिए मोहि जब बिकल नगर नर नारी। उतर देव में सबहि तब हृदय वज्र बैठारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।